दोस्तों, ओडिशा अपने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर पूरी दुनिया में फेमस है। हर साल लाखों करोड़ों संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पर क्या आपको पता है कि पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुआ, क्या थी इसके पीछे की कहानी और क्या है ब्रह्म पदार्थ जो प्रभु जगन्नाथ को जीवित रखता है। हमें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि कैसे भी करके उनको भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएं। एक बार एक साथ उनके महल में आए और कहने लगे, हे राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप रीड़ा माधव को पूजा जाता है, पर लेकिन वो जगह कहाँ पर है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजा आनंदित हो उठे और उन्होंने तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को ये आदेश दिया कि वे उड़ीसा जाएं और जाकर रीड़ा माधव की खोज करें। राजा के आदेशानुसार विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल गए। जब वे उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें कुछ गुप्तचरों से पता चला कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर रीड़ा माधव की पूजा करते हैं। इसके बाद विद्यापति ने कबीले के सरदार विश्ववासु से यह विनती की कि वे उन्हें वह गुप्त स्थान दिखाएं, लेकिन सबरों के मुखिया विश्ववासु ने साफ इनकार कर दिया। विद्यापति उस गांव में कुछ दिनों के लिए रहने लगे। इसी बीच उन्हें विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। इसके बाद विद्यापति ने अपने पत्नी को रीड़ा माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। बेटी के जिद करने पर विश्ववासु मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उस जगह पर ले जाया जाएगा। पर विद्यापति चालाकी दिखाते हुए अपने साथ सरसों के दाने ले गए और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद करने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। गुप्त गुफा पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने आंखों से पट्टी निकालकर रीड़ा माधव की दिव्य छवि को देखा तो वे उन्हें देखते ही रह गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सब कुछ बताया और राजा भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ वहां पहुंचे तब उन्हें कुछ नहीं दिखा। राजा निराश होकर महल लौट आया। पर उसी रात राजा को एक सपना आता है जिसमें उन्हें जैसे कोई देवलोक से संदेश आया हो कि वे पुरी जाएं और लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालें जो पानी में तैर रहा होगा। अगले दिन राजा उसी जगह पर गए तो सच में उन्हें उस जगह पर लकड़ी का एक तना तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सारे सैनिक मिलकर भी उस तने को उठा नहीं पा रहे थे। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस तने को महल में लाया गया। लेकिन उस तने में से कोई भी कारीगर रीड़ा माधव की छवि को तराश नहीं पा रहे थे। कहा जाता है कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वे मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पर कि वे भगवान की मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे। राजा ने सारे शर्तों को मान लिया। वो जिस कमरे के बाहर मूर्ति बनाते थे उस कमरे के बाहर कड़ा पहरा था। लोगों को सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाज़ें ही सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिन के बाद जब रानी को कोई शब्द सुनाई नहीं दिया तो वे घबरा गई। उन्होंने सोचा कि शायद बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के मारे मर गया होगा। इसलिए रानी ने दरवाज़ा खोलने के लिए राजा के सामने जिद की। आखिर में दरवाज़ा खोला गया और राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर गायब हो गया है और आधी बनी हुई मूर्ति छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति आधी बनी हुई है, जिसके हाथ तो हैं लेकिन पैर नहीं है, जिसका कारण यही बताया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति को हर 8 से 12 साल में बदला जाता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी हाथों में लाल कपड़ा और आंखों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज़ को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं। इसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। जैसे हर व्यक्ति के शरीर में आत्मा रहती है, वैसे ही प्रभु जगन्नाथ के शरीर में रहता है ब्रह्म या परमात्मा। भक्त हो या संत, खोज करता हो या शोध करता, ब्रह्म पदार्थ को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। हर कोई ब्रह्म पदार्थ की सच्चाई को जानना चाहते हैं, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या। कुछ लोगों के अनुसार ये एक तांत्रिक शक्ति या फिर एक परलौकिक शक्ति है। कुछ लोगों के अनुसार ये एक दुर्लभ पदार्थ है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने देह त्यागा था तब एक सबर ने ही उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का हृदय आग में नहीं जला था, तो सबर ने हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समंदर में प्रवाहित कर दिया, जो बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहां से राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्ति का निर्माण कराया। ये थी प्रभु जगन्नाथ के जन्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें। इसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।